आग को काबू में पाने की जो तमाम कोशिशें हैं फायर ब्रिगेड कर्मी कर रहे हैं, लोगों को यहां से हटा रहे हैं, लोगों को यहां से दूर कर रहे हैं कि ताकि वो सुरक्षित जगह पर जा सके। लेकिन देखिए ये फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मुस्तैदी के साथ यहां पर आग को काबू में करने की कोशिशें कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो कुटिया को सेफ करने में, सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कुटिया में तमाम सामान होंगे, सामग्रियां होंगी, तमाम चीजें होंगी। ऐसे में उसको साफ करने में, उसको हटाने में जुटे हैं और ये जो आग की लपटें हैं विकराल रूप ले रही हैं, विकराल रूप ले रही हैं। भीषण आगजनी की जो घटना है वो महाकुंभ क्षेत्र में हुई है और इन महाकुंभ क्षेत्र की इस भीषण आग की जो पूरी तस्वीरें हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल जी दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो टीमें हैं फायर विभाग की, वो इन आग की घटना को काबू में। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भीषण आग की घटना सामने आई है और वहां पर प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा। 200 से ऊपरी हो गई हैं, काफिया मेरे नुकसान हो गया है, करीबन करोड़ों का नुकसान हो गया। गैस सारे फट गए हैं, गैस सिलेंडर भी फट चुका है। गैस सिलेंडर किसी इंसान को कोई हताहत तो कोई घटना नहीं हुई है, ऐसे नहीं है हुई है, ये बताने वाले आ गए सभी लोग। देखिए ये आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम सामान होते हैं रहने के लिए, उन सामान को लेकर के लोग भाग रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ का जो नजारा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया है। ये तस्वीर जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है किस तरीके से तमाम जो दमकल कर्मी है, तमाम जो तमाम जो कर्मी हैं वो बचाने की कोशिशों में है, लेकिन आग जो है वो विकराल रूप ले रही है। और इन तस्वीरों के जरिए आप यहाँ है और तफरी का माहौल आपको बचाने। तो कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि अभी आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर जो लोग वहां पर रह रहे थे उन कुटिया में, क्योंकि अभी चूंकि साधुओं से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जानकारी दी कि सिलेंडर भी यहां पर फटा है और काफी नुकसान यहां पर हुआ है, करोड़ों का नुकसान वो बता रहे हैं, क्योंकि कई कुटिया इस आग की चपेट में आ गई है। फिलहाल पानी की बौछार लगातार की जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है जिसकी तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए। काबू में नहीं हो रही है, काबू में आग को करने में जो तमाम कर्मी हैं वो नाकाम होते दिख रहे हैं, क्योंकि आग जो है विकराल रूप, घास फूस की कुटिया होती है, प्लास्टिक से ये कुटिया तैयार की गई है और यही वजह है कि आग जो है काबू में नहीं हो रही है। घास फूस से बनी है, सब घास से बनी है। आप भी यही कुटिया के अंदर से देखिए सिलेंडर का जोरदार धमाका हो रहा है की वजह से भगदड़ के। आप देखिए तस्वीरों, इन तस्वीरों के जरिए देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं, भयावह तस्वीरें, और चूंकि घास फूस से ये कुटिया बनी है और ऐसे में आग और फैलती जा रही है। और अभी आपने सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज भी सुनी, लगातार वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं और हालांकि काफी देर से यहां पर जो फायर फाइटर्स हैं मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और अब प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये आग अब जैसे जैसे फैलेगी वैसे वैसे और भी स्थिति भयावह होती जाएगी। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई टेंट सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है और आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। तो महाकुंभ क्षेत्र से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भीषण आग लग गई और फिलहाल आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से किया जा रहा है। कई टेंट और सामान जलकर राख हो गए हैं। वहां पर चूंकि खाना बनाने का भी सामान था, सिलेंडर्स भी रखे गए थे, सोने का भी सामान था, गद्दे भी थे और कई वहां पर लोग हैं जो चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान यहां पर ऑलरेडी हो चुका है और अब अगर आग पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया जा सका तो एक भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए, आपको धुएं का जो गुब्बार है वो नजर आ रहा होगा। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए ताकि आग और न फैल सके। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। ग्राउंड रिपोर्ट, महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है, क्योंकि वहां पर कई जो कुटिया हैं वो मौजूद हैं, जो आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। और ये जो कुटिया हैं वो घास फूस की बनी हुई हैं। ऐसे में आग और तेजी से यहां पर फैलती हुई भी नजर आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज से, ग्राउंड जीरो से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर धुएं का जो गुब्बार है वो नजर आ रहा होगा। महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है और आग को बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में ये भीषण हादसा हो गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग का तांडव यहां पर देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी का माहौल बन गया है, चूंकि कई कुटिया, कई वहां पर जो साधु संत के ठहरने का वहां पर इंतजाम किया गया था, खाने पीने का भी इंतजाम था। इसके अलावा कई वहां पर जो संत महात्मा के वहां पर कुटिया भी बने हुए थे। जो मंजर है वो संगम नगरी का है। सेक्टर 18 और 19 के इलाके में आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। सामान लोग लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बचाने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन आग ने किस तरीके से जो विकराल रूप है वो लिया है। तमाम जो कर्मी हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, फायर ब्रिगेड की टीमें आग को काबू में करने की कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल जो कोशिश है वो नाकाम दिख रही है, क्योंकि आग ने विकराल रूप ले लिया है। 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा जो कुटिया है उसको अपनी चपेट में ले लिया है। और ये जो तस्वीरें हैं, आग का जो मंजर है, हर वो तस्वीर जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। किस तरीके का भयावह मंजर है, अफरा तफरी का माहौल है, हर वो तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और झूसी का ये इलाका है, 18 और 19 सेक्टर में ये भीषण आगजनी की घटना हुई है और इस घटना में अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की खबरें नहीं है, लेकिन हाँ, ये आग किस तरीके से विकराल रूप ले चुकी है, इस तस्वीर को हमारे सहयोगी बाबूलाल जी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर है। बाबूलाल जी, आप भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पीछे आए। ये आग देखिए किस तरीके से भीषण जो है विकराल रूप ले रही है और ऐसे में आगे जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तमाम जो उसमें सामान है और तमाम बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। बिल्कुल, देखिए हालात देखिए बहुत खराब हैं। देखिए इस तरीके का जो मंजर है वो आपको हर एक तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं कोशिश कर जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं। धुएं का गुबार चारों ओर देखा जा सकता है। अफरा तफरी का माहौल है। उदासीन कैंप के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है। शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। काफी संख्या में यहां पर साधु संत मौजूद हैं। इधर उधर लोग जा रहे हैं, बचाव कार्य भी जारी है, जद्दोजहद जारी है। लेकिन जिन हालातों में आग लगी है उसके बाद आग पर कंट्रोल पाना, आग को बुझाना सबसे चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। गुफरान जी मीडिया संवाददाता लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं और वहां पर मौजूद हर साधु संत हो या आम लोग हो, उनके चेहरे के भाव से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है डर का माहौल है। इस वक्त सबसे पहले कोशिश यही है कि आग पर कंट्रोल पाना। यह आग अभी और फैल सकती है जिस तरह से यहां पर स्थिति बनी हुई है। गुफरान लगातार वहां पर मौजूद हैं, प्रयागराज से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। महाकुंभ के उदासीन कैंप की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर यह आग लगी है। कई टेंट सामान जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, एंबुलेंस मौके पर मौजूद है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं आपको दिखाई देगा। आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। यहां पर जो टेंट बने हुए हैं, कई टेंट तो आग की लपटों में पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए दूर सारा ये भी हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वो आग को किस तरीके से बुझा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखें, सरो सामान को भी बचाने की कोशिशों में फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है और दूसरी तरफ जो कुटिया है वो जल करके राख हो रही है, क्योंकि जो हालात हैं वो भीषण आग के विपरीत हो चुके हैं और आग जो है विकराल रूप ले चुकी है। लेकिन एक तस्वीर ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे शिविर हैं वो
धू धू करके जल करके जो राख हुए हैं, वहां का मंजर किस तरीके का है, यहाँ के हालात किस तरीके के हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि तमाम जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आग को काबू में करने की जो तमाम कोशिशें हैं किस तरीके की हैं, और यहाँ का जो मंजर है वो किस तरीके का है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखें तमाम जो सामान है, तमाम जो ज़रूरत के सामान होते हैं, उन सामान को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जल करके राख में तब्दील हुए हैं। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड कर्मी आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, भयावह मंजर है। ये भयावह मंजर किस कदर है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि आग जो है विकराल रूप किस कदर ले चुकी है, और आग जो है फिलहाल काबू में होती हुई नहीं दिख रही है। तमाम जो कोशिशें हैं फायर ब्रिगेड की टीमों के जरिए की जा रही हैं। बिल्कुल देखिए जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लगातार देख रहे हैं। प्रयागराज से महाकुंभ में जिस तरह से टेंट में आग लगी है, लगातार ब्लास्ट भी हो रहे हैं सिलेंडर्स में, उसके बाद आग बुझाने की कवायद लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड कर्मी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। पानी विकराल रूप ले चुकी है। राहत भरी खबर है कि मौके पर यहाँ पर फोर्सेज हैं, तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, डिफेंस के जवान हैं। हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि इन हालात को काबू में किया जा सके। ये तमाम ऐसे सामान हैं जो उन कुटियों में थे, जिनको बचाया जा चुका है, सुरक्षित किया जा। उदासीन कैंप के सेक्टर 18 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आग की लपटों में घिरे टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो सामान अंदर रखा हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त यह है कि आग और ना फैले, इसीलिए जल्द से जल्द उस पर कंट्रोल पाना बेहद जरूरी है। आग बुझाने में दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। यहां पर टीम्स जो लगातार मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं, उनकी निगरानी में यहां पर इस वक्त आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। जो साधु संत हैं उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, जो आम लोग हैं उन्हें भी यहां से हटाया जा रहा है। अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है, चेहरे पर शिकन है, चिंता के बादल हैं। और इस बीच लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ से। उदासीन कैंप कुछ कह रहे हैं लोग, वो इलेक्ट्रिक सिगड़ी आती है गर्म करने की, तापते हैं जिसपे, वो अंदर आग ताप रहे थे उस समय घटना हुई। जी 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 कोई हताहत तो नहीं हुई है? कोई नहीं, केवल एक बंदा गया है बस अस्पताल। एक बंदा झुलसा है। देखिए बड़ी अपडेट ये है कि एक बंदा झुलस चुका है। आगजनी की घटना में एक व्यक्ति जो है झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। कहाँ का ये शिविर था, किसका शिविर था भैया? सर ये अभी शिविर था, पता नहीं। बाकी और लोग सुरक्षित हैं? बाकी सब सुरक्षित है सर। भाई साहब आप भी मौके पर ही थे? नहीं हम नहीं थे। अच्छा अभी आ रहे हैं। देखिए यहाँ के जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। खबर यह है कि एक व्यक्ति जो है आग से झुलसा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, मौके के हैं, उन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भयावह मंजर है। चारों तरफ महाकुंभ का जो क्षेत्र है धुएं की गुबार में है। आप उदासीन कैंप का सेक्टर 18 स्थित ये क्षेत्र इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद गुफरान जी मीडिया संवाददाता लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए कितनी संख्या में यहां पर फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंच चुके हैं और एहतियातन सभी फायर ब्रिगेड गाड़ियों को यहां पर बुला लिया गया है। आग लगने से जो अफरा तफरी मची है, सामान को हटाया जा रहा है। कुटिया है, वहां पर खाने के जो सामान है उसके लिए बनाए जाने के लिए यहाँ पर सिलेंडर भी रखे गए थे, और सिलेंडर में धमाके हो रहे हैं, और धमाके के चलते अफरा तफरी का माहौल हो जा रहा है। देखिए ये तमाम जो लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो भी अपने आप को इसलिए सुरक्षित कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर के जो धमाके हैं वो हताहत कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी हैं, तमाम फोर्सेज हैं, वो किस तरीके की मुस्तैदी दिखा रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझ। कई टेंट जलकर खाक हो चुके हैं। अब मोहम्मद गुफरान जी जानकारी दे रहे हैं कि टेंट में खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर रखे हुए हैं कंट्रोल हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। कोई घायल वैसी कैजुअल्टी नहीं हुई है। हालात देखिए, हालात काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं। सामने की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ के हालात हैं। शायद कोई फंसा हो सकता है, यही वजह है कि जो लोग हैं वो भाग करके कुटिया की तरफ, जलती हुई कुटिया की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों मोहम्मद गुफरान उस क्षेत्र के पास लगभग पास में खड़े हुए हैं जहां पर ये आग लगी है। ये देखिए धुएं का गुबार और आग की लपटों में घिरी ये पूरा क्षेत्र। ये उदासीन कैंप का सेक्टर 18 स्थित क्षेत्र है जहां के टेंट में के हालात किस तरीके के हैं। बिल्कुल देखिए ये भयावह जो मंजर है, यहाँ के जो हालात हैं किस तरीके से काबू में कर।
महाकुंभ के शास्त्री पुल के पास की आप तस्वीरें देख रहे थे। अब जरा और तस्वीरें देखिए, थोड़ा दूर से तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहां पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है, दमकल की गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद रहते हुए। सर, आग को बुझाने में दिक्कतें भी आ रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन हो जाएगा। रिएक्शन सामने आ रहे हैं और वहां पर जो आग बुझाने के लिए कर्मी मौजूद हैं और जो अधिकारी मौजूद है जिनकी मॉनिटरिंग में यहां पर अब इस वक्त पूरा काम किया जा रहा है आग बुझाने का, उसके तहत जानकारी भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके जहन में इस वक्त चिंताओं के बादल भी होंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे क्या कुछ हुआ है। पल पल की अपडेट सबसे पहले आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया संवाददाता, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जिन्होंने इस घटना को देखा, जो उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे, उनका रिएक्शन भी हमने आपको सुनवाया। आखिरकार क्या हुआ था, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं आई है। शास्त्री पुल के पास का यह क्षेत्र है। जी हां, प्रयागराज के महाकुंभ के शास्त्री पुल के पास की यह तस्वीरें हैं, जहां पर एक उदासीन कैंप के सेक्टर 18 स्थित जो वहां पे टेंट बने हुए हैं, कैंप बने हुए हैं, वहां पर यह आग लगी है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या थी, यह भी जानिए कि खाना बनाने के लिए इन टेंट्स में गैस सिलेंडर रखे होते हैं और जैसे ही आग वहां पर पहुंची, सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके भी हुए थे, जिसके बाद स्थितियां और ज्यादा बिगड़ी। जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी थी उसका भयावह रूप इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक बार फिर से देखिए, हर एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो टेंट आग से घिरे हुए हैं वहां पर आग बुझाने की जद्दोजहद किस तरह से जारी है। यह देखिए, धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना यह भयानक हादसा है और कई टेंट वहां पर जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन नुकसान और दायरा और ना बढ़े, इसके लिए दमकल की गाड़ियां, दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए का है। आग को काबू में किया भी जा चुका है। गनीमत यह है कि मौके पर जैसे सूचना मिलती है तो त्वरित तौर पर यहाँ पर जो फोर्सेज हैं, जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं, वो पहुँच जाते हैं और राहत भरी खबर है कि आग लगभग आप देखें तो कंट्रोल में हो चुकी है। अब जो है इस आग को सीमित कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर है कि आग को सीमित कर लिया गया है। आग की चपेट में करीब 50 से ज़्यादा कुटिया ज़रूर आए हैं, जो सामान हैं वो ज़रूर जले हैं, लेकिन हाँ, अब आग जो है वो काबू हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हम आगे जाना बेहतर नहीं समझेंगे, क्योंकि जी हाँ, सुरक्षा के लिहाज से मोहम्मद गुफरान ज्यादा आगे जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहां पर वो खड़े हुए हैं वहां से तस्वीरें जरूर पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया जरूर है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि ये भयावह का जो मंजर है, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। अब से 1 मिनट पहले करीब मोहम्मद गुफरान ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि जहां पर आग लगी है वहां पर आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है।